हेलो जी, दिस इज एंड वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एंग्रो होल्डिंग्स के बारे में और देखेंगे कि एंग्रो होल्डिंग क्यों गिर रहा है, इसकी क्या वजह है, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसमें से क्यों लूज़ हो रहा है और हमें क्या एंग्रो होल्डिंग्स को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एंग्रो होल्डिंग्स, जिस तरह के जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड, एंग्रो का शेयर जो था हमारे पास वो डीलिस्टेड हो चुका है। और जो एंग्रो कॉरपोरेशन का शेयर था वो ये देखें, आप देख सकते हैं डी लिस्टेड हो गया और इसकी जगह एक नया शेयर इंट्रोड्यूस हुआ है एंग्रो होल्डिंग्स के नाम से। और उस वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें आपके पास एंग्रो कॉरपोरेशन और दाऊद हरकुलिस का मर्जर हुआ है और एज अ रिज़ल्ट ये शेयर आपके पास कायम हुआ है। अब इस शेयर में अगर आप देखें तो एक तो 8.36 की पीई पे ट्रेड हो रहा है, 8.36 के पीई पे ट्रेड हो रहा है। और एंग्रो का शेयर आप देखें तो यहाँ पर अब फिलहाल इसकी पीई मेंशन नहीं है। चलिए, अच्छा, एक चीज़ ये है कि 8.36 की पीई पे ट्रेड हो रहा है और मेरे हिसाब से ये बुल मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। कम से कम इसको 6 to 6.57 तक होना चाहिए इस पीई को। एक चीज़ ये हो गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसकी करंट प्राइस के बारे में देखें 171.2 है और ईयर टू डेट चेंज के बारे में देखें तो 35% का डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि इस साल के स्टार्ट में जब ये लिस्ट हुआ था तो ये पॉजिटिव था और अभी 35% नेगेटिव हो चुका है। इसके पीछे सारी वजूहत देखेंगे, इसकी जो कंपनी ने रिसेंट ट्रांसमिशन रिपोर्ट पब्लिश किया वो भी देखेंगे और सारी चीज़ें इसको हम क्यूमुलेटिवली देखेंगे। फ्री फ्लोट की बात करें तो 80% फ्री फ्लोट है। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये फ्री फ्लोट कि कैसे 80% फ्री फ्लोट इन्होंने आवाम को दे दिया है। अगर आप एंग्रो का देखें तो एंग्रो का मेरे ख्याल से अगर फ्री फ्लोट मेंशन हो तो यहाँ पे 50% फ्री फ्लोट था। जिसका मतलब ये था बाकी शेयर्स काफ़ी ज़्यादा टाइटली हेल्ड थे स्पॉन्सर्स वगैरह की तरफ से। और अब देखें तो अब 80% फ्री फ्लोट आपका आवाम में फैल रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह आवाम को ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे तो वहाँ पे आपके पास ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा शेयर्स अवेलेबल होंगे तो आपके पास मैनिपुलेशन भी उसमें ज़्यादा होगी। उस पर बाद में आते हैं। और मज़ीद अगर हम नीचे जाएँ तो हमारे पास यहाँ पर अभी फ़िलहाल एक फाइनेंशियल रिज़ल्ट था जो March 3 को पब्लिश हुआ था। और तकरीबन तकरीबन इसकी तब प्राइस थी, रिज़ल्ट के पब्लिश होने के बाद एक इसने बड़ा डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया था और इसकी प्राइस चली गई थी तकरीबन, आप अगर हिसाब लगाएं, 193.78 से इसकी प्राइस चली गई थी 178 तक। मतलब एक ही दिन में ये तकरीबन तकरीबन आपके पास 7% तक गिर चुका था। अब ये यहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी, यहाँ पर मोस्टली इन्वेस्टर्स ने एग्जिट कर लिया कि अच्छा भाई, अगर आप इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट भी जाके देखें तो इसमें आपको पता है एंग्रो जो है एक अच्छा डिविडेंड देने वाला शेयर है। लेकिन इसमें इसने कोई डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं की और हालांकि ये इसके पास कैपेसिटी भी थी डिविडेंड देने की, लेकिन इसने डिविडेंड नहीं दिया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का इस पे से कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ और तकरीबन 7% का हमें डिक्लाइन देखने को मिला। अच्छा, अब चलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या हमें क्या इसमें मज़ीद अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अपने प्रीमियम मेंबर्स की बात करूं तो मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को जब भी वो शेयर एक्यूमुलेट कर रहे थे मैंने उनको कहा था कि मैं इस शेयर में लॉन्ग नहीं हूं। और मैं इस वजह से लॉन्ग नहीं हूं कि मैं सबसे पहले इसकी कम से कम एक फाइनेंशियल और एक ट्रांसमिशन रिपोर्ट का वेट करूंगा और उसको मैं देखूंगा, समझूंगा। अगर मुझे समझ आएगा कि भाई ये कंपनी आगे बेहतर परफॉर्म करेगी विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड्स, तो ही मैं इसमें मज़ीद सरमायाकारी करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा। ठीक है, प्रीमियम मेंबर्स को मैंने ये बताया था। अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके पास नंबर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिन्होंने उस राय पे अमल किया होगा तो वो अभी तक या तो उन्होंने एंट्री नहीं ली होगी या एंट्री अब ले रहे होंगे तो अब वो इसको एज अ ग्रोथ स्टॉक देख रहे होंगे रादर देन डिविडेंड स्टॉक। अब इस पे मज़ीद आगे हम चलते हैं, बात करेंगे। तो जिस तरह के इन्होंने अनाउंस नहीं किया कोई डिविडेंड तो 7% का डिक्लाइन देखने को मिला। जो इन्होंने रिसेंट ट्रांसमिशन रिपोर्ट पब्लिश की है 4 अप्रैल को, तो हम देखें अगर 4 अप्रैल से इसकी प्राइस कितनी गिरी है
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 4 अप्रैल से तकरीबन तकरीबन जो इसकी प्राइस गिर चुकी है, ये 10% तक गिर चुकी है। और इस डिक्लाइन की क्या वजह, मेनली इस डिक्लाइन की वजह तो एक तो इसकी रिपोर्ट भी है जो इसने मेंशन की है चीज़, वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। और एक चीज़ ये है कि आप हमारे पास ट्रम्प के यहाँ पे टैरिफ की सिचुएशन देखने को मिली थी, जिसकी वजह से मुझे डिक्लाइन देखने को हमें इस शेयर में मिला। तो क्या वो रिपोर्ट थी, हम वो कर लेते हैं, देख लेते हैं। ट्रांसमिशन रिपोर्ट में जाएंगे, 41 नंबर पेज खोलेंगे तो आपको यहाँ पे फ्यूचर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी दिख रही होगी। अब यहाँ पर हम मेजर जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट कर लेते हैं। ये इसकी फ्यूचर की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी होगी डिविडेंड की। हमें पता है कि एक कंजेकेटिव डिविडेंड देने वाला स्टॉक था एंग्रो होल्डिंग्स, एंग्रो कॉरपोरेशन। और जितने भी लोगों ने उसको एक्यूमुलेट किया हुआ था वो सिर्फ इस पर्पज़ के लिए किया हुआ था कि ये एक अच्छा आपको डिविडेंड यील्ड देता है और ग्रुप भी बहुत तगड़ा है। ठीक है, तो एक कंसेक्यूटिव कंसिस्टेंट आपको 4 क्वार्टर में या 2 क्वार्टर में जिस हिसाब से भी डिविडेंड देता था आपको मिलता था। लेकिन अब इसकी डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, थोड़ी सी क्या, खैर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गई है। अब उसके बारे में बात करते हैं। अब बेस्ड ऑन कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, अब वो कह रहे हैं कि हमें कैपिटल की ज़रूरत है ऑफ आवर ग्रोथ इनिशिएटिव्स एंड various portfolio actions, we are in the process of reassessing our distribution of dividend strategy। वो कह रहे हैं कि हमें चूंकि कैपिटल की ज़रूरत है, हमने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, हम मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज़ में जाना चाह रहे हैं, हम मुख्तलिफ बिजनेसेस को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास कैपिटल रिक्वायर्ड है। तो इसको हम अब करेंगे कि आपके जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी है उसको रीअसेस करेंगे, दोबारा देखेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। इन ऑर्डर टू सपोर्ट दी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्होंने नई इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट किए हैं, इंक्लूडिंग द अरेंजमेंट विद PMCL वियॉन। अब PMCL और वियॉन क्या है, ये आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये टेली कम्युनिकेशन की कंपनीज़ हैं, टेली कम्युनिकेशन की कंपनीज़ है। और जैज़ वगैरह जितने भी मोस्टली जितने भी आपके पास ये सिम के जो ब्रांड्स हैं ये इनके साथ लिंक्ड है। अब ये एंग्रो होल्डिंग्स क्या कर रहा है, ये PMCL और वियॉन के साथ मिलकर पाकिस्तान में 10,500 से प्लस 10,600 से प्लस टावर्स लगा रहा है। अब इसकी मेन वजह क्या है कि ये अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है टेली कम्युनिकेशन के बिजनेस में भी। और इसने यहाँ पे क्या है कि वी वुड रिक्वायर रिटेंशन ऑफ डिविडेंड्स, कि हम डिविडेंड्स अपने पास ही रखेंगे टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल फॉर ऑल सच इन्वेस्टमेंट्स। इस तरह की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हम आगे करेंगे, हमारे पास कैपिटल की ज़रूरत होगी तो हमारे पास कैपिटल मौजूद होना चाहिए। आगे है, वी फर्मली बिलीव दैट ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स we undertake today will drive long-term value creation, ultimately delivering enhanced results for our shareholders। वो कह रहे हैं चूंकि हम आपको डिविडेंड नहीं दे पा रहे, अब देंगे, अब या कम देंगे या देंगे ही नहीं, तो हम क्या आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको एक इन अ लॉन्गर रन एक अच्छी वैल्यू मिलेगी हमारे शेयर्स में। मतलब कि आपको एंग्रो होल्डिंग्स को होल्ड करने में, डिस्पाइट इसने डिविडेंड नहीं देगा फिर भी आपको एक अच्छी वैल्यू मिलेगी लॉन्ग टर्म में, ये कह रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने खुद बताया हुआ है लॉन्ग टर्म में। अब इसमें क्या हमारे पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए, पहले ये डिस्कस करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे इसकी टेक्निकल्स के बारे में। अब सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जिसने इसको काफ़ी ज़्यादा अरसे से उठाया, लेट से 10 साल से उठाया हुआ है, और इसने डिविडेंड्स देकर इसकी जो कॉस्टिंग है जितने भी आपने इन्वेस्ट किए थे उसको पूरा कर चुका है, तो आपको इसको सोल्ड या सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको पड़े रहने दें और देखते हैं कि ये शेयर कहाँ जाता है और क्या करता है। दूसरी अप्रोच दूसरी अप्रोच ये है कि जो लोग न्यू एंटर होना चाह रहे हैं वो क्या करें। अब जो लोग न्यू एंटर होना चाह रहे हैं, जिन्होंने मेरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की वीडियो नहीं देखी, अगर जाएंगे मेरे चैनल पे तो द आर्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नाम से वो वीडियो होगी, तो आप वो जाके देख सकते हैं, द आर्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप वो वीडियो देखेंगे, उसमें मैं डिस्कस करता हूँ GOS ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक, DOS डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक और CGS कैपिटल गेन स्टॉक। जिस तरह मैंने बताया था कि एंग्रो आपके पास एक अच्छा डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक था, एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड के साथ हमने इसमें इन्वेस्ट किया था, हमारे DOS वाले कोटे में ये पूरा उतरता था। लेकिन चूंकि अब ये डिविडेंड नहीं दे रहा, लेकिन कंपनी अच्छी है और एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, इसका EPCL भी एक इसकी सब्सिडरी है, इसकी EPQL भी इसकी सब्सिडरी है, इसकी EFERT भी सब्सिडरी है, इसकी काफ़ी ज़्यादा ऐसी सब्सिडरीज हैं जो लिस्टेड भी नहीं है। फिर ये नया बिजनेस ये वाला भी एक्सप्लोर कर रही है,
तो चूंकि कंपनी बहुत तगड़ी है और एक तरह से ग्रुप बहुत तगड़ा है, तो इसको अब मैं डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक्स से ग्रोथ में कन्वर्ट कर लूँगा, क्योंकि अब मुझे इसमें डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन इन अ लॉन्गर रन ये मेरी ग्रोथ के लिए अच्छा है। क्या बताओ, मुझे इसमें फ्यूचर में एक अच्छा CAGR मिल जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, सपोज मैंने अपने DOS की परसेंटेज 70% रखी हुई थी और CGS की ग्रोथ की परसेंटेज 30% रखी होगी, तो मैं अपनी DOS में से इसको अब CGS में शिफ्ट करूँगा और उसके हिसाब से एलोकेशंस वगैरह मैं देखूँगा। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है और ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी भी है। और अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आप भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। हाँ, डिविडेंड के लिए आप बहुत सारे स्टॉक्स अलग देख सकते हैं, वो बहुत सारी आपको यूट्यूब पे भी वीडियो मिल जाएंगी, मेरी भी वीडियो मिल जाएंगी, वो आप देख सकते हैं। तो इसमें मेरी ये स्ट्रैटेजी होगी। अब उन लोगों के लिए क्या किया जाए जो इसमें फंसे हैं, जिन्होंने -10% पे हैं या -20% पे हैं, -30% पे हैं, उन लोगों के लिए क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी बनती दिखती है। लेट्स गो टू द टेक्निकल्स। ओके, सो एंग्रो होल्डिंग्स की मैं कब से वीडियोस बना रहा हूँ, और मैंने आपको चीख चीख के बताया था कि यहाँ पर एंग्रो होल्डिंग्स एक जो अपना ट्रेंड है वो तोड़ रहा है और ये फीका पड़ रहा है इसका ट्रेंड। और उसकी जो मैंने आपको पैटर्न बताया था वो हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बताया था। जो मेरी पुरानी वीडियोस देखते हैं, जिन्होंने देखी हुई है, उनको इसका आइडिया होगा कि हमने ये पैटर्न का डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था और जो इसकी बेस लाइन थी वो तकरीबन ये इसकी बेस लाइन थी, और हमने इसका जो टारगेट निकाला था इसकी बेस लाइन से वो तकरीबन तकरीबन आपका यही सपोर्ट एरिया था, 150 160 तक का सपोर्ट एरिया। और यहाँ पर हमने ये आपके टारगेट्स निकाले थे कि यहाँ पर तक गिर सकता है टेक्निकली। जो फंडामेंटल्स ने भी उसको सपोर्ट किया और ट्रम्प के टैरिफ्स भी बीच में आ गए, तो ये मज़ीद आपका पास शेयर गिरता दिख रहा है। यहाँ से इसने अपना एक हल्के से ऊपर मूव देने की कोशिश की लेकिन नहीं दे पाया, नीचे गिरा, दोबारा रीटेस्ट किया और दोबारा नीचे गिरा। अब हम पिछली एक वीडियो में आपने मुझे कहते सुना होगा कि यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रही थी, जिसके बाद इसने तकरीबन तकरीबन 10% का गेन भी दिया था। और इसके बाद मैं कह रहा था कि आप ये जो हाई है 205 का ये टूटे तो आप इसमें एंटर हो सकते हैं। वो कंडीशनल बाइंग थी, लेकिन ये टूटा नहीं और ये मज़ीद नीचे आ गया। और अब हमें क्या करना चाहिए, इसमें स्ट्रेटजी क्या बिल्डअप करनी चाहिए। देखें जी, सिंपल सी बात है। अभी जो इसने हायर लो क्रिएट किया हुआ है वो 197 198 का क्रिएट किया हुआ है। अगर तो ये इस हायर लो को तोड़ता है तो आप इसमें नई एंट्री बनाएंगे और एक जो नीचे इसने लो क्रिएट किया होगा उसको स्टॉप लॉस रखेंगे और ऊपर मजीद टारगेट्स आप इसके अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर तो ये हायर लो को नहीं तोड़ता और ये एक नया लोअर लो बनाता है, तो इसके लिए मैंने एक सॉरी हायर लो बनाता है, तो इसके लिए मैंने एक रीजन मार्क किया हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, तकरीबन तकरीबन 180 से 183.65 का रीजन ये यहाँ तक आ सकता है और देन आपको एक दोबारा एक बेरिश मूव दे सकता है। तो ये एक इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है 180 से 183.65 का। इसको यहाँ पर आप सेल आउट भी कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं इसमें आपने यहाँ पर आपने वो करना है, अपने स्टॉक्स को सेल आउट करना है, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। अभी जो लोग फंसे हुए हैं इसमें उनके लिए मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि फ़िलहाल देखें, अगर आप 30% डाउन है या 20% डाउन है, क्योंकि यहाँ ये स्टॉक तो काफ़ी गिरा है। ये स्टॉक अगर मैं इसके हाई से कैलकुलेट भी करूँ, ये आपके पास तकरीबन तकरीबन भी 40% गिर चुका है अपने हाई से, जो हेड इसने बनाया था ना। तो अब इतनी बड़ी बियरिश रैली के बाद आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये एक बुलिश थोड़ा सा बुलिश मूव दे। और अगर आप देखें तो एक हायर हाई लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, देन लोअर हाई लोअर लो एंड देन एक लोअर हाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये एक एक तो ओवरसोल्ड पोजीशन में भी है। यहाँ पे जब ओवरसोल्ड हुआ था RSI तो मजीद एक इसने पंप दिया था, मजीद यहाँ पर अगर ओवरसोल्ड हुआ था तो इसने थोड़ा सा एक पंप दिया था। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर अपने शेयर्स को एवरेज आउट करें, लेट से मैंने 196 पे उठाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर तकरीबन 15% डाउन होऊंगा। तो मैं यहाँ पर अपने शेयर को एवरेज करके तकरीबन तकरीबन अपनी जो एवरेज प्राइस है वो 175 के करीब करीब लाऊंगा। और यहाँ से मैं जो ये एक रेजिस्टेंस जोन है 180 से 183.65 तक का, यहाँ पर मैं अपने सारे शेयर्स को लिक्विडेट कर दूंगा। जो लोग इस शेयर में से निकलना चाह रहे हैं, जो लोग इसको एज अ ग्रोथ देख रहे हैं, एज अ ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक देख रहे हैं, अगेन मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक में जो रिस्क होता है वो भी ज़्यादा होता है। अगर आपने मेरी आर्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देखें, आपको बेहतर समझ आएगी।
तो जो लोग इसको ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो करंट प्राइस पे भी इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अगेन थोड़ा सा बुलिश साइन भी बनना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बनना स्टार्ट हो गई है। तो इन कमिंग डेज हम देख सकते हैं कि ये आपको आपका 180 से 183.65 को रीटेस्ट करें या टच करें। अगेन वी कैन ऑल्सो सी के यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन या प्राइस एक्शन को देखें तो हमारे पास तकरीबन तकरीबन ये प्राइस एक्शन भी यहीं पे आता दिख रहा है। या तो अगर इसको इस तरह ड्रॉ करें या तो अगर इसको इस तरह भी ड्रॉ करें तो भी आपके पास यही एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। तो आप इसको ज़रूर अपने मुताबिक देखें और इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं या आप इसको लिक्विडेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी एंग्रो होल्डिंग्स के बारे में। फ्यूचर पर्सपेक्टिव इसका क्या है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्लियर हो गए आप। होपफुली लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छी है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको अच्छे 1-2 साल के लिए डिविडेंड्स नहीं मिलेंगे, या अगर कंपनी दे मेहरबानी करे तो मेहरबानी कर दे, लेकिन कंपनी ने खुद ही बताया कि वो आपको डिविडेंड्स नहीं देगी, या देगी तो बहुत कम देगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।